हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि हम सब लोग साल 2023 में एंटर कर चुके हैं, तो एक बार फिर नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। बड़े सपने देखें और वो सारे सपने आपके 2023 वाले पूरे हों, और कुछ ऐसा कर जाएं आप 2023 में कि 2024 और 25 में आप पूरी जिंदगी एक न्यू हॉरिजन की तरफ ले जाएंगे और एक नया पैराडाइम शिफ्ट होगा आपके जीवन का। ये दुआ है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, टियान्स इंटरनेशनल एक 28 साल पुरानी कंपनी है जो पूरी दुनिया में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, और हम सब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील भी करते हैं। खास बात यही है कि टियान्स इंटरनेशनल ने पिछले, अगर मैं बात करूं, 28 साल में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के द्वारा। जैसे कि आज का हमारा थीम भी है, वेल्थ आपके साथ कैसे कनेक्ट हो, आप वेल्थ के साथ कैसे कनेक्ट हो। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने कुछ ऐसा मिशन पकड़ा आज से 20 साल पहले। इत्तेफाक से जीवन में टियान्स नाम की ये कंपनी आई, टियान्स में जुड़ने का मौका मिला, और जब मैं जुड़ा इस इंडस्ट्री में, जब मैंने अपने सीनियर की या फिर बहुत सारे कामयाब लोगों की बातें सुनी कि इस इंडस्ट्री से क्या क्या पॉसिबल है, जब मैं लोगों की इनकम सुनता था कि लोग इतना लाखों रुपया महीना कमाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कहते हैं ना कि एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी आती थी बॉडी में, एक करंट आता था। यस, इसी इंडस्ट्री में मैं कुछ कर सकता हूँ, इसी इंडस्ट्री में हम जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लाइफ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे बड़े सपने, बड़े टारगेट, बड़े गोल बन गए कि विश्वास किया, काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते बहुत सारे रिजल्ट जिंदगी में जब डेवलप होने शुरू हुए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से बातें करना, काम करना ऐसे हो गया जैसे कि बिल्कुल आपको किसी ने गारंटी दी है कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। अब आप सोचिए, जब आपको कोई गारंटी दे कि इस काम से आप कामयाब होंगे, इस काम से आप पूरी दुनिया घूमेंगे, इस काम से आप लाखों रुपए महीना कमाएंगे, इस काम से एक शानदार जबरदस्त जिंदगी जिएंगे, नेम फेम हर चीज मिलेगी आपको, कोई आपको ऐसी गारंटी दे, तो आपको काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? काम करने का विश्वास का लेवल आपका होगा कि नहीं? आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा? कि एक शख्स से मिलने के बाद में आपके मन में एक आवाज आती है कि इन्होंने भी जीरो से शुरू किया था। हमारे जो चेयरमैन ली जिनियन सर है, इन्होंने भी जीरो से शुरू किया, और जीरो से शुरू करने के बाद काम करते करते आज पूरी दुनिया में बिजनेस है। दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में वर्ल्ड का बेस्ट 1000 एकड़ में फैला हुआ है हेडक्वार्टर। जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा, इस कंपनी को ऑलमोस्ट 8 साल,
बट 8 साल में भी अचीवमेंट कंपनी की बहुत बड़ी थी। बट आज 28 साल, 20 साल मुझे भी हो गए कंपनी के साथ जुड़े हुए। 20 साल बाद जब आप देखते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये महसूस कराती हैं कि आप जिस शख्स के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं वहां पर क्या पोटेंशियल है। क्या वाकई में जो वेल्थ की बात करते हैं ना हम, दौलत, खजाना, जिंदगी बदलने वाला होगा या नहीं होगा। जब आज से 20 साल पहले मैं जुड़ा, किसी ने गारंटी नहीं दी, लेकिन खुद में ये फीलिंग आ गई कि ये सब कुछ हो सकता है। खुद से ये एहसास हुआ कि एक इंसान चाइना से बिजनेस शुरू करते हैं और दुनिया के 224 देशों में पहुंच जाते हैं। करोड़ों लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं इस मिशन में, और मैं भी उनमें से एक था। और मैंने महसूस किया कि जब करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, उनमें से एक मैं भी हूं, तो इसका मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। बेशक मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा मेरे साथ भी। हमारे जो चेयरमैन है उनके साथ तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है ना, करोड़ों गुना ज्यादा। बट अगर हम बात करें अपने लिए तो हम भी हजारों गुना बड़े हो गए, हजारों गुना ज्यादा हमने ग्रोथ ली। जहां हम थे जिंदगी में उससे हम हजारों गुना ऊपर हैं आज। जो भी इस सिस्टम में जुड़ रहा है, इस तरह के इस इंडस्ट्री में जुड़ रहा है, उनकी जिंदगी क्या से क्या बन गई। ये क्या है? ये है दोस्तों विश्वास की ताकत। अब ये विश्वास अगर बात करें आपसे, तो क्या आपको है? अगर आपको ये विश्वास है कि इस काम को करके हम लोग जिंदगी में सुपर डुपर कामयाबी लेंगे, अगर ये विश्वास है आपको, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये विश्वास आपको खुद करना पड़ेगा। और ये विश्वास, या बोले इसकी गारंटी, आपने सुना है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि हम कामयाब हो जाएंगे, क्या गारंटी हमारा बिजनेस चल जाएगा सर, क्या गारंटी है कंपनी चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो आप किसी से गारंटी मांगते हैं या किसी को बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। एक्सटर्नल शक्ति आपको मिल सकती है, बाहरी शक्ति, टेम्पररी शक्ति जिसको मैं कहता हूं। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है, गारंटी इस दुनिया में आपको देने वाला एक ही इंसान है, और वो है आप। अगर आपने खुद को गारंटी दे दी कि मैं गारंटी ले रहा हूं इस काम को करके मैं अपनी जिंदगी बदल डालूंगा, ये सबसे जेन्युइन गारंटी है। कौन मेरे को गारंटी देगा? कोई दे भी देगा तो भी कोई गारंटी नहीं है। वो गारंटी भी गारंटी नहीं है, किसी और आदमी ने दी तो। लेकिन अगर आपने खुद से गारंटी खुद ले ली, खुद की गारंटी खुद को दे दी, तो यकीन करना बेड़ा पार हो जाना। किसी और के कहने से अगर कामयाबी मिलनी होती, दुनिया में आने जाने का जो चक्कर है ना, लोग आते हैं चले जाते हैं, क्यों? थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत ट्राई मारते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आते हैं, उनको लगता है बस रिजल्ट। आप सोचिए, हमारे घर में बच्चा जब पैदा होता है, प्रोसेस है, पैदा हो गया, उसके बाद उनका पालन पोषण, फिर प्राइमरी से पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पीएचडी, कितने साल का प्रोसेस है। क्या कभी हमने अपने बच्चे को बोला कि बच्चा आगे जाके कामयाब होगा कि नहीं होगा? कोई गारंटी मांगी बच्चे से? या ये सोच के हमने उसका लालन पालन किया
कि पक्का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ आपने उम्मीद की, आपने बेस्ट टू बेस्ट उसको परवरिश दी, संस्कार दिए, एजुकेशन दी, आपने बेस्ट किया। और यकीन करना, जब आप अपना बेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि आपने उसकी तैयारी की है। सेम हमारे बिजनेस में दोस्त, आपने गारंटी दी अपने आप को। ली सर ने, जो चेयरमैन सर हैं, उन्होंने गारंटी दी अपने आप को कि मैं इस प्रोडक्ट को, इन प्रोडक्ट्स को, तियांशी के जो प्रोडक्ट है, मैं इनको पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। और जो बीच में मेरे साथ में पहुंचाने वाले पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी हम लोग जस्टिफुली, न्यायपूर्ण तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डाउट के, सिस्टम, आपके नाम क्या गया है, आपका आईडी नंबर है, उस आईडी नंबर को जानता है सिर्फ। आपका नाम मोहनलाल है तो मोहनलाल 10 हो सकते हैं, लेकिन आपको जो आईडी नंबर मिला है ना इस कंपनी से, इस बिजनेस में, वो वाला मोहनलाल आप होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी बिजनेस आएगा, उसका 1 रुपए आपको मिलते हैं। मतलब ईमानदारी। पार्टनरशिप कब चलती है? जब आपके साथ में ईमानदारी होती है। आप ग्रो कब करते हैं? जब ईमानदारी से काम करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। जिस पार्टनर ने जितनी एफर्ट्स डाली, उसके हिसाब से उसको उसका मेहनताना मिल रहा है, बेनिफिट, बोनस मिल रहा है। बट अगर हम स्टार्टिंग करते हैं इस बिजनेस में और ये सोच के चलते हैं कि इस बिजनेस से हमें, हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने, जो टारगेट है, जो गोल है, जो भी चीजें आपके जीवन में बना रखी है आपने कि ये सब कुछ चाहिए मुझे, ये सब कुछ पाना है, तो आपको अपने आप को ये कन्विंस करना पड़ेगा, अपने आप को गारंटी देनी पड़ेगी कि मैं इस बिजनेस से लाखों रुपया मैं कमाऊंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। दुनिया जो मर्जी बोले, मैं लगा रहूंगा। एक डाटा है दोस्तों, आप लगे रहोगे कि नहीं लगे रहोगे ना, उसका एक गारंटी बता रहा हूं मैं आपको। आप जो अपने को गारंटी दोगे, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। कभी कभी लोग बोलते ना, सर मैं तो 1 साल में 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, 1 साल में 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी बनना चाहता हूँ, 1 साल में मैं 2 लाख तक पहुंचना चाहता हूँ, अगले साल में 3-4 लाख रुपया, और अगले 3 साल में सर मैं 5 लाख से ज्यादा कमाऊंगा। तो मैं ऐसे दोस्तों को बोलना चाहता हूं, उसकी कुछ निशानियां हैं। आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, मुंह से तो आप बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको आएंगे कब, वो आपको सोचना है। अगर आपको यही पता नहीं है ये 1 लाख रुपया 1 साल बाद या 2 लाख रुपया 1 साल बाद कैसे आएगा, और सिर्फ सोच ही रहे हो, क्योंकि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, मोटिवेट कर रहे हैं आपको। आप बोले पाल सर ने बोला था सपने देखो, सपने देखो, सपने, हमने देख लिया सपना, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे हम, किसी को प्लान नहीं देंगे, डेमो नहीं देंगे, क्लोजिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना मीटिंग में जाएंगे, ना सेमिनार में, ना ट्रेनिंग में, ना जूम में आएंगे, ना जाएंगे ऑनलाइन ना ऑफलाइन, लेकिन लाख रुपए हमें आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो दोस्तों नहीं आएंगे। आपने जो सपने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने आप को डिवोटेड करना पड़ेगा, डेडिकेटेड करना पड़ेगा। आपका डेडिकेशन और डिवोशन ये बताएगा कि आप डिजर्व करते हैं। सपना देखने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो वो सपना देखना भी गुनाह हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि 50% लोगों की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो डाटा कितना खतरनाक है। मैं इसलिए बोलता हूं, आप अपना काम करते रहो, मिलते रहो, जोड़ते रहो, आगे बढ़ो। गोवा हो गया, दुबई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, टर्की हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, पैसे भी आते रहेंगे। अपना काम करते रहो, क्योंकि डाटा जो बताते हैं ना, डाटा झूठ नहीं बोलते हैं, डाटा हमेशा ना बड़े रिसर्च के बाद निकलते हैं बाहर। डाटा ये बताता है, जब हम काम करने लगेंगे, ये चीजें आज से 20 साल पहले मुझे पता चली, जब मैं इस इंडस्ट्री में कूदा, उसके 6 महीने साल बाद की बात होगी लगभग, जब मैंने एक डाटा लिखा, उस डाटा में ये लिखा हुआ था कि इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों का डाटा किस तरीके से बोलता है। उसमें से बताया गया
कि लोग काम तो शुरू कर देते हैं जोश में आके, प्रेजेंटेशन देखी, मीटिंग देखी, ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद भाई साहब हम भी आग लगा देंगे, हम भी लाखों रुपए कमाएंगे, हम भी दुनिया घूमेंगे, हमारे भी कोई लग्जरी गाड़ी मिलेगी यहाँ से, हम भी रॉयल्टी पे जाएंगे, सारी मतलब फुल चार्ज, पागलपन, दीवानगी आ गई जी। क्यों? नया नया है ना माल, नई नई चीज है ना, नई नई सोच बनी है ना, अचानक दिमाग भाई साहब आग लगा देंगे। लेकिन देखा गया डाटा बड़े खतरनाक है, इसलिए बताना चाहता हूं मैं आपको, ताकि आपको कुछ चिंता ही ना हो। आप बोलो सर हमें तो पहले ही पता था, हम तो बड़े लकी हैं सर, हम तो पैदा होते हैं हमें ज्ञान मिलना शुरू हो गया। यहाँ तो लोगों को तो सालों साल निकल जाते हैं, उनको कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं है बेचारा, भगवान भरोसे बैठे हैं। डाटा ये बताते हैं काम करने के बाद 50% लोग, नोट कर लेना बात को, 50% लोग जो है 30 दिन में हार मान लेते हैं। 30 दिन मेहनत करते हैं, गए मिले, बातें की, दो चार बातें इधर लेफ्ट राइट किया, महीने बाद में डिसाइड कर लेते ये अपने बस का काम नहीं है, ये कुछ नहीं अपने बस का नहीं है, ना होगा ये हमसे, वो गलती से फंस गए हम तो, ये अपने मतलब का काम ही नहीं है, हम इसके लिए बने ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है हम इस काम के लिए बने ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक डायलॉग है, लिख लो आप, आपको टकराएंगे लोग, जुड़ेंगे, जुड़ने के कुछ दिन बाद मेहनत करते करते धीरे धीरे वो आपको बोलना शुरू करेंगे, पाल जी हमें तो ऐसा लगता है शायद हम इस काम के लिए नहीं बने हैं सर। मैं कहा अच्छा, हमें तो पहले पता था। मैं कहा हमने तो 19-20 साल पहले से पता है। क्यों? ये डायलॉग कोई नए नहीं है, और जब आप काम करोगे याद रखिएगा, या तो ये डायलॉग आप भी बोल रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए एक्सीडेंटली सर उस कैटेगरी में तो हम ही आते हैं, तो समझ लो मामला, डाटा तो गलत बोलते ही नहीं है। नहीं तो अगर आप उसमें नहीं निकले तो आपको लोग मिलेंगे, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे उसमें से 50% रेशियो ऐसे ही है, तो घबराना नहीं। 30 दिन में रिजल्ट आ जाता है, यहाँ 30 दिन में पता लग गया ये टीम के अंदर है, टीम के बाहर है, आया आराम है या गया आराम है। क्लियर? दूसरा डाटा ये कहता है 30% लोग, बाकी बच गए। अगर जितने लोग जुड़ते हैं, जब लोग जुड़ते हैं उसके बाद का रेशियो यह है कि उसके बाद अगर आपके साथ 100 लोग जुड़े, उन 100 में से 50% का तो यही सीन है, महीना भी नहीं टिकते, बड़ी भूख है लोगों में, पूरी जिंदगी भूखे रहेंगे, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन बनना करोड़पति रातों रात है, और वैसा होता नहीं है, आप भी समझते हैं बात। सेकंड कैटेगरी है 30% लोग 90 दिन में, अगले जो 30% हैं वो 3 महीने चल गए, बढ़िया बात है, और 3 महीने में वो भी लगड़ाने शुरू हो जाएंगे, हमसे तो चला ही नहीं जाता, हमारे तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं हम तो, है ना, हमारी तो सांस चढ़ रही है। जब माता रानी के पास जाते हैं ना ऊपर वैष्णो देवी, ऐसे होता है, कुछ लोग तो नीचे दम तोड़ देते हैं, बोला अपने बस का नहीं है जी, आप ही आना प्रसादा लेके। कुछ लोग थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, वहां जाके दम तोड़ते हैं, बोला अपने बस का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा होता कुछ लोगों को, जब वो छोड़ के चले गए, वो फेल हो गए, तो हम भी फेल हो जाएंगे, उनको देख के अपनी किस्मत को लिखवा लेते हैं। ऐसे ही इधर भी है, कुछ लोग नेगेटिव दिखे ना उनको आसपास में, कोई नेगेटिव मिल गया, एक मिल गया, 2 4 6 आदमी मिल गए नेगेटिव, तो उनको लगता है भाई साहब ओहो तुम्हारे जैसा स्मार्ट आदमी भी छोड़ गया, तो हमारे बस का कहाँ होगा ये। किसी और को देख के, आसपास के माहौल को देख के, नेगेटिव लोगों को देखकर 30% लोग आगे जाकर ऐसी स्थिति में होते हैं। आपने अपने आप को चेक करना है, 3 महीने बाद आप तो नहीं होंगे ऐसी पोजीशन में, या है तो नहीं, या उससे बाहर हैं, और अभी किसी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि 10% लोग 6 महीने बाद हार मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 दिन गुजार लिए तो पक्का है मामला, अभी भी कच्चा है, आगे और परीक्षा चल रही है। जब हम काम करेंगे तो 6 महीने में बात पता लगता है, 10% की कैटेगरी में आप 10% होते हैं, उन 10% में आप हो कि नहीं हो, जो आप सोचो ना वेल्थ क्रिएट करेंगे। हमने कहा ना आप में
उस दौलत में जो कनेक्शन मिलाने का काम जो आईटी नेट कर रहा है यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से, वो आपको महसूस करा रहा है हकीकत का सामना, सच्चाई का सामना, सच का सामना। क्या होता है प्रैक्टिकली जब हम टारगेट में, गोल में, सपनों के लिए मेहनत करते हैं, किसी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ये चैलेंज आते हैं। 6 महीने में 10% और उड़ गए, अब बच गए 5% लोग ऐसे जो कहते हैं साल होते होते ना उनकी भी बैटरी फ्यूज हो जाती है। आप समझ गए? आपने देखा भी होगा कईयों को, आपको हैरानी होती है कि जब मार्केट में कोई मिलता होगा ना आपको, ना साल तक मैंने की थी सर, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने, तो आपको पता लग गया अच्छा अच्छा पाल सर ने ट्रेनिंग में बताया था ऐसा तो होता है। कुछ परसेंट लोग, जिसका मैंने आंकड़ा दिया 5% का, अब बताता हूं मैं आगे की 5% लोग ऐसे हैं जो कभी हार नहीं मानते। इस दुनिया में पूरी धरती में जितनी भी दौलत है ना, सिर्फ 5% लोगों के पास है, बाकी जो 95% लोग हैं ना उनके पास नहीं है। वो पूरी धरती का मेजर शेयर, पूरी दौलत इस धरती में सिर्फ 95% दौलत 5% लोगों के पास पड़ी है। सोचो आप, 800 करोड़ लोगों का दुनिया इस टाइम पृथ्वी में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं इस टाइम। 800 करोड़ लोगों को डिवाइड कर लो आप 5% से, कितने हो गए? लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के मजे ले रहे हैं, बाकी 750 करोड़ लोग आया राम गया राम, जैसे आए थे ऐसे बेरंग चिट्ठी की तरह वापस, बैक टू पवेलियन, टाटा बाय बाय, है ना? काश हमें अच्छे माँ बाप मिले होते, काश अच्छा हस्बैंड मिला होता, काश अच्छी घरवाली मिली होती, काश मेरे अच्छे बच्चे पैदा हुए होते, ये सोच के ही खत्म। ये कौन है? ये 95% लोग हैं। ऐसा नहीं इनको मौका नहीं मिला होगा, इनको मौका मिला, इनको चांस मिले, सब कुछ मिला। और ऐसा ये भी नहीं कि इन्होंने मौके का पकड़ा नहीं, इन्होंने चांस भी लिया लेकिन महीने में आउट हो गए। कोई 3 महीने में आउट हो गया, कोई 6 महीने में आउट हो गया, कोई साल जाते जाते आउट हो गया। लेकिन जो लोग दुनिया में किसी भी फील्ड की बात करें दोस्तों, जैसे हमारी फील्ड है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और उसमें भी टियान इंटरनेशनल जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, ये सबके साथ ये डाटा पूरी धरती के हैं। ये डाटा कोई प्रैक्टिकल मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। ये जो 5% लोग हैं ना, इन 5% में आपको आना है तो उसका एक ही तरीका है, जो टियान्स के रूल रेगुलेशन है, टियान्स का मार्केटिंग प्लान है, टियान्स के जो प्रोडक्ट हैं, राइट, जो प्रोटोकॉल है, मार्केटिंग प्लान बना है कंपनी का, जो हमारे प्रोडक्ट है, कंपनी की प्रोफाइल है, ये हमारे लिए एसेट है। ये हमारे लिए एक तरीके से समझ लो, एक तरीके से टूल है। जो आपके सपने हैं उनको पाने के लिए ये टूल है। जैसे कंप्यूटर है, जैसे आपने मोबाइल देखा होगा, आपने मोबाइल एक टूल है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो उसको रन करता है। वो होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग और माइंडसेट की गेम, एटीट्यूड की गेम, माइंडसेट की गेम, जो आईडी नेट सिस्टम ने यहां पर बैठकर एज ए सिस्टम कलेक्टिवली, क्योंकि एक आदमी से नहीं हो सकता है, ये टीम ऑफ लीडर्स, टीम ऑफ डायमंड्स, टीम ऑफ डायमंड ड्रीमर्स, ये जो ड्रीमर हैं और जो डायमंड की तरह अपने आप को तराश रहे हैं, अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं, अपने नेचर को बेटर कर रहे हैं, कोई कमियां हैं तो उनको दूर कर रहे हैं, और जो अच्छाइयां उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो चीजें आईडी नेट सिस्टम में है, ये जो है बैकअप है, ये ऐसा प्लान है जो उस टारगेट को पाने में आपको मदद करने के लिए कमिटेड है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर मैं 5% की कैटेगरी में हूं, कुछ भी हो जाए, इन 20 सालों में ना जाने कितने चैलेंज आए मेरे साथ, ना जाने कितने चैलेंज आए, किसी लालच में कईयों बार कईयों लीडर मेरे को छोड़ के चले गए, किसी ने कुछ और कर ली, किसी ने कुछ और स्कीमें चला दी, किसी ने किसी और में कूद गया, कोई कहीं जाके मर गया। बट क्या करें, अब मैं रोता रहूं, मुझे छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, क्या करूं मैं? हमने नई टीमें पैदा की, नए लोग पैदा किए,
जिस लेवल पे हम थे उस लेवल से आगे जाना था, तो रोने से नहीं जा सकते हम। हमने क्या किया, हमने और लोगों को जोड़ा, और लोगों को जोड़ा, और फिर कोई छोड़ के चला गया, हमने फिर और लोगों को जोड़ा, फिर कोई और छोड़ के चला गया, हमने फिर और लोगों को। हम समझ गए मामला ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बनती है मार्केट में, वैसे वैसे आपकी इज्जत बनती है, आपकी रेपुटेशन बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है, अचीवमेंट बनती है आपकी। वो जो तकलीफ आपने उठाई थी, बार बार गिरे उठे, तकलीफ उठाई आपने, स्ट्रगल किया, वो कोई मायना नहीं रखता है कि एंड इज वेल, कितना ऑल इज वेल, एंड इज वेल, ऑल इज वेल। मैं जैसे कहता हूं ना कि जब हमारी बहन बेटियां एक बेबी को जन्म देती है 10 महीने की तकलीफ के बाद, तो 10 महीने की तकलीफें भूल जाते हैं, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्या दिक्कत आई थी। अब तो वो जो बेबी हाथ में है ना, बस उससे जो प्यार, सब कुछ खत्म, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये है आपका टारगेट और जो जो ड्रीम है आपके, कि आप चाहते क्या है ध्यान से। और ये फैक्ट है, जब आप लगे रहेंगे और जब आप करते जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे वापस भी आएंगे। अरे सर, हम गलती हो गई थी, हम गलती से चले गए थे, अब हमको वापस आना है, आ जाओ, घर वापसी, नो प्रॉब्लम, है ना। तो कहने का मतलब आपके साथ भी होगा, ये आपके साथ भी होगा, बाद में घर वापसी भी होंगी, और आपको बड़े दिल करके वेलकम, स्वागतम, राइट। तो ये दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की ब्यूटी यही है। बट मैं एक चीज कहता हूं, जैसे मैंने हमेशा कहा है और मैं इस पैनल के माध्यम से आज भी कहूंगा, कि आप सभी लीडर्स अपने अंदर कुछ इस तरह की भावना रखें, जिसमें कहता हूं कामयाब होना बच्चों का खेल है। जो सक्सेस है दैट इज लाइक अ चाइल्ड गेम। कामयाबी के लिए दोस्तों आपको एक बच्चा जैसा होना पड़ेगा। यकीन कीजिएगा, जो ज्यादा जीनियस है, जो ज्यादा टैलेंटेड है, जो ज्यादा पढ़े लिखे है ना, उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज पता क्या है? उनके लिए चैलेंज है कि वो, उनको अंदर ईगो आती है। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैंने वकालत की, अब मैं नेटवर्किंग करूंगा, मैंने इंजीनियरिंग की, अब मैं नेटवर्किंग करूंगा, मैंने डॉक्टरी की, मैं अब नेटवर्किंग करूंगा। उनके दिमाग में इस तरह का भूत चलता है, चाहे कहते ना कुछ भी हो जाए। मैं जैसे कहता हूं ना कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, समझदार, टैलेंटेड, पढ़े लिखे, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग भी धूल फांक रहे हैं, और हम जैसे लोग जिनको कोई 10,000 रुपए की तनख्वाह ना दे, लाखों रुपए में खेल रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें यह पता लग गया था कि हमको जो है लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिल सकती कभी जिंदगी में। आप समझ गए? हमें यह पता लग गया था हमें लाखों रुपए की तनख्वाह नहीं मिल सकती कहीं पर, और हमारे बापू ने इतने पैसे दिए नहीं हमें कि हम कोई धंधा कर सकें। ये बात पिक्चर क्लियर थी अपनी। तो हमें ये बात समझ आ गई, एक यही काम है, अगर इस काम को अगर हमने ढंग से कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपको इस काम को ढंग से करना है, और ढंग से करने के लिए अगर आपका मन और वचन और कर्म जो है एक बच्चे की तरह हो जाए, जो बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, एक बच्चे की तरह सोचना। बच्चा कैसे होता है? उसको कुछ भी डांट दो, कुछ भी बोल दो, चाहे थप्पड़ भी मार दो बच्चे के ना, थोड़ी देर बाद भूल जाता है वो। और बच्चा किसी से लड़ाई कर ले, थोड़ी देर बाद उसी से बातें करना शुरू कर देगा, उसी के साथ खेलना शुरू कर देगा, उसी के साथ खाना पीना शुरू कर देगा, उसी के साथ पार्टी शुरू कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं? नेचर है। इसीलिए बोला गया कामयाब लोगों का नेचर ऐसा ही होता है जैसे बच्चे का होता है। और इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि कामयाबी बच्चों का खेल है। जब आप शाणे बन जाते हो, आपके अंदर ईगो आती है, सामने वाले की बुराइयां, सामने वाले की कमियां, सामने वाले को क्रिटिसाइज करना, कंप्लेंट करना, ये हमें इजीली, हमें वही नजर आता है, हमें उसकी अच्छाई नहीं नजर आती है, फिर उनकी कमियां नजर आती है। तो इसलिए कहते हैं अगर हंसो तो एक बच्चे की तरह हंसो। जब हंसता है ना बच्चा, कैसे हंसता है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ती है कि कौन क्या सोच रहा है, राइट। जब हंसो तो 10 साल के बच्चे की तरह हंसो, और पार्टी करो तो ऐसे करो जैसे अभी आप 20 साल के हो। अगर आपकी 40 भी है, 60 भी है, तब बता रहा हूं मैं आपको। और जो 20 के हैं तो उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं है मेरी बात से।
आप 20 के हो तो चलेगा, लेकिन अगर 40 के हो या 60 के हो या 80 के हो, कहीं पर भी हो, जब आप कहीं पे, जैसे मान लो हमारे सेमिनार होता है, गेट टुगेदर होता है, बीबीएस होता है, अब वहां पे लोगों को यूं बुलाना बोलना पड़ता है, आ जाओ सर डांस करते हैं, आ जाओ, खींचना पड़ता है एक दूसरे को, राइट? पता क्यों? वो अपने आप को 20 साल का नहीं समझता, बोले भाई साहब ये तो बच्चों की तरह कर रहे हैं यार। भाई हम बच्चों की तरह कर रहे हैं तो इतना इशारा ही काफी है समझदार के लिए, आप क्यों नहीं? भाई हम भी तो है ना, हम भी तो जा रहे हैं, हम भी तो चले, हमें कौन सा बड़ा डांस करना आता है, हमने कौन सा डिस्को सीखा है? हमें ये पता है, हम खड़े हो गए, शामिल हो गए, मामला मस्त, सबको इजी हो जाता है कि चलो सर अब भी हम भी आपके साथ डांस करेंगे, जैसे मर्जी करो। तो जब पार्टी करो तब 20 साल के एक यंग लड़के की तरह ऑलवेज फील एक्साइटेड, एनर्जेटिक। और कभी घूमने जाओ इंटरनेशनल टूर में या नेशनल टूर में, तो अपने आप को 30 साल का समझो, जो मर्जी उम्र है, समझदारी भी दिखानी है और एंजॉय भी करना है। ये नहीं कोई और आके फोटो खींचेगा, कोई बुलाएगा फोटो खींचो जी, अच्छा बड़े वीआईपी आए, है ना, आपको बुलाएगा कोई, आप छोटे हो जाएंगे अगर चले जाएंगे तो, या किसी को बुला लेंगे तो, ये आपको अपने अंदर डालना है। कहीं मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ट्रेनिंग हो रही है, अपने लीडर के साथ, अपने अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, जो भी आपको प्यार करता है, पसंद करता है, सेल्फी। आजकल तो फोन भी इतने अच्छे अच्छे आ गए, पहले तो होता था ना कैमरा आएगा कोई खींचेगा, अब वो वक्त खत्म है, अब तो कैमरा हर आदमी के हाथ में। व्हाई नॉट? ये नेचर में डालोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, खुश रहोगे और कामयाबी कईयों गुना ज्यादा हो जाएगी। क्या कर सकते हैं आप ऐसा कि 10 साल के बच्चे की तरह हंसना, 20 साल के बच्चे की तरह, बच्चे समझ लो, यंग आदमी की तरह एंजॉय, पार्टी, जब भी कहीं प्रोग्राम हो, गेट टुगेदर हो, पार्टी हो, एक्साइटमेंट, जोश और उत्साह इस तरीके से। और जब आप घूमने जाओ तो समझदारी के साथ, राइट? किसी विदेश में जाते हो, उस देश के कानून होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ तो अलाउड है इंडिया में, उन देशों में अलाउड नहीं होती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कल को आप फंस सकते हो वहां किसी भी गलत व्यवहार के तौर पे। आप बाद में बोलो हमें तो पता ही नहीं था। भाई कानून तो छोड़ता नहीं है। मैंने देखा है एक बार मलेशिया में एक आदमी को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, और वो उसको अंग्रेजी आती नहीं थी, उत्तर प्रदेश से था, वो हिंदी बोले, उनको समझ ना आए, और जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने उठा के उसको डाल दिया पागल खाने में। बताओ, एक भले चंगे आदमी को पागल खाने में डाल दिया, उनका क्या जा रहा है? उनको बोलने का हो गया ना भाई साहब, ये पागल हो गया इसलिए डाल दिया है, उनको थोड़ी बोल रहे कि इसको भाषा नहीं आती हमारी। भाई देखो पुलिस वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और उनको इजी से देखना है, मतलब कौन सफाई देगा, डाल दिया पागल खाने में। जब रात को नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, तब जाके ढूंढने पता चला भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जैसे कैसे करके उसको वहां से निकाला। और क्या लिखा हुआ था उसके नाम पर? ही गॉट मेंटल मेंटल डिसीज प्रॉब्लम, है ना। और सच बात ये है, सिंगापुर में एक आदमी ने वो कुछ खाया और फेंक दिया, पकड़ लिया उसको पुलिस वालों ने, $200 का फाइन लगा दिया, 15,000 रुपया खड़े खड़े। बोला नहीं तो मैं तो भाई इंडिया में तो बड़ा फेंकते हैं, वहां तो कोई नहीं करता कुछ, वहां पे तो गलती से एक समोसा खाया था और वो फेंक दिया, और बाई चांस वो नोटिस में आ गया, सामने बैठा हुआ तो सिपाही, उन्होंने कर दिया उसका चालान। सोचिए। तो अलग देशों में जब जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मैच्योरिटी और साथ में एंजॉयमेंट, एक समझदार लोगों की तरह और फुल मस्ती के साथ में। कहते सोचो, हमेशा तो ऐसे सोचो जैसे कि 40 साल के हो आप। 40 ईयर का आदमी होता ना, 40 साल तक क्या होते हैं, काफी धूप बारिश छांव हो चुके होते हैं जिंदगी के, कहीं बसंत निकलने के बाद में बहुत सारी चीजें अक्ल आ चुकी होती है, राइट? तो सोचो तो। और आईटी नेट सिस्टम का फायदा क्या है, यहाँ पे पहले से 40 साल वाले, 60 साल वाले, 50 साल वाले, 30 साल वाले सब आपको अनुभव दे रहे हैं। समझदारी यही है, उनके अनुभव को लीजिए, उनकी तरह सोचिए, और कहते हैं सलाह ऐसे दो जैसे कि आप 50 साल के हो। जो सीखा है अपनी अपलाइन की तरह, जो सीखा है वो अपनी टीम को आपने बताना है। कैसे बताना है? जैसे कि आप एक मैच्योर इंसान है।
आप ये मत सोचो यार ये तो बड़ा है, मैं कैसे, भाई अपलाइन हो आप, अपलाइन की तरह बिहेव करेगा तो अपलाइन माना जाएगा। हम भिखारी की तरह बातें कर रहे हैं डाउनलाइन से, हम सोच रहे हैं डाउनलाइन एहसान कर जाएगा आपके ऊपर। कोई किसी को, हर बंदा यहाँ बिजनेस करने आया है, मैं भी बिजनेस करने आया, मैं अपने अपलाइन के ऊपर एहसान करने नहीं आया था इस बिजनेस में, आप समझिए। और मैंने बिजनेस किया, मैंने अपने लिए किया, मैंने अपलाइन के लिए नहीं किया था। बल्कि अपलाइन ने मुझे मौका दिया, अपलाइन या कंपनी की वजह से मौका मिला मुझे, उन सबका धन्यवाद हमेशा की तरह, ऑलवेज। बट जो सीखा है, जब आप अपलाइन बन गए तो अपनी टीम को ऐसे अपलाइन बात कीजिए, चाहे आप 1 मिनट पहले जुड़े हैं, आप सीनियर बन गए, क्योंकि डाटा कंप्यूटराइज्ड है, हर चीज 1 सेकंड पहले जो जुड़ गया और उसके बाद जिसने जोड़ा वो जूनियर है, चाहे उसकी उम्र डबल हो। तो थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मर्यादा के अंदर, है ना। उम्र में चाहे वो आपके बड़े भाई हैं, कोई भी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, लेकिन एज ए बिजनेस वो अब आपके जूनियर हैं, उनको गाइड कीजिए। अगर आपको खुद अकल नहीं है, खुद पता नहीं है, बोलिए मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, या सीनियर ने हमको ये बताया था, ऐसे से काम करना है, मैं आपको अपनी तरफ से एक बार बताता हूँ इस तरीके से। एज ए सीनियर आप उनको उस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। और दोस्तों अपनी टीम को, ये बिजनेस है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। अपनी टीम को ऐसे केयर करो जैसे कि आप 60 साल के हो, बुजुर्ग हो, मैच्योर हो, समझदार हो, पूरी दुनिया देखी है, राइट। अपनी टीम की केयर ऐसे करो ऑलवेज। आपकी कुछ भी उम्र हो, अब केयर करना है तो क्या फील करना है, पार्टी करनी है तो क्या फील करना है, जब हंसोगे तो कैसे हंसना है, एग्जाम्पल दिया है आपको। और प्यार करो तो ऐसे जैसे कि आप 70 साल के हो, राइट। और जियो ऐसे, कैसे कहते, जियो ऐसे जैसे कि ये दिन जिंदगी का आखिरी दिन है। लिव लाइफ द फुलेस्ट, ईच मोमेंट, लिव लाइफ फुलेस्ट। जीवन को ऐसे जिए जैसे कि शायद कल हो ना हो। फिल्म आई थी ना, कल हो ना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आज के सेशन में अगर आप वाकई में दौलत चाहते हो, आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड और आपका प्रैक्टिकल चीजें, कि आप किस कैटेगरी में हो, आप 5% की कैटेगरी में ही है जो दौलत कमाते हैं, जो कामयाब है इस दुनिया में, जो मौज ले रहे हैं खुद भी और उनका परिवार भी, और वो दूसरों के लिए भी कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। सिर्फ 5% लोग हैं। क्या आप उन 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं? तो आज की मीटिंग का, आज की ट्रेनिंग का एक एक बात आपके मतलब की थी। आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। जो भी आपने सीखा उसको जीवन में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये बातें किताबों में भी लिखी हुई होंगी, गूगल में भी होगा, लेकिन उससे जिंदगी नहीं बदलती है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। और ये एक सत्संग की तरह भी है, एजुकेशन की तरह भी है, ट्रेनिंग की तरह भी है। ना जाने कौन कौन सा रोल जो है हमारा आईडी नेट सिस्टम का पैनल और हमारे लीडर यहाँ निभा रहे हैं। इसका भरपूर फायदा उठाइए और 2023 को आप शानदार बनाइए। तो फाइनली मैं चाहूंगा थैंक करना गॉड का, भगवान का। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू यू ऑल, एवरी डायमंड लीडर्स एंड ऑल द कंज्यूमर्स, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है। और उन सब के लिए और आप सबके लिए यही दुआ, ईश्वर आपकी जिंदगी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बनाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त मिलनी चाहिए आपको। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप खुद और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपका बिजनेस और भी शानदार बढ़े, आप आगे ग्रो करो। और जिस लिए आप यहाँ आए हो, जिस वजह से आप क्यांस में आए हो, वो मकसद आपका पूरा होना चाहिए। तो लास्ट में मैं अपने एक नए साल के मैसेज के साथ, जो कि मैंने दिया था, बहुत लोगों को मिला होगा, जिनको नहीं मिला आज पहली बार आए हैं, मैं उनके बीच में शेयर करते हुए फिर मैं विदाई लूंगा और फिर हम करेंगे कुछ शेयरिंग। नमस्ते एवरीवन। इस पेंडेमिक के दौर के बाद भी आपने जो स्पिरिट दिखाई, जो आपने सपोर्ट दिखाया, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की, जिस तरह का फेथ रखा आपने मुझ पर, आईटी नेट सिस्टम पर, जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। ऑल कॉर्नर ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आईटी नेट सिस्टम धूम मचा रहा है।
हाइजीनिक सिस्टम का एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की वजह से आज लीडर्स बहुत कम समय में बहुत शानदार ग्रोथ ले रहे हैं। चाहे वो मलेशिया टूर अचीवर हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, और अभी हमने दुबई के लिए रिकॉर्ड कर बिजनेस किया, और इन प्रोडक्ट्स की वजह से आज हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप ग्लोबल रॉयल्टी चाहते हैं? क्या आप कार फील्ड चाहते हैं? क्या आप जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं? बिलीव ऑन दीज प्रोडक्ट्स, फेथ करें, ट्रस्ट करें, यूज करें और दुनिया को रिकमेंड करें। आपकी जिंदगी शानदार बनने वाली। तो बड़े सपने देखिए और इस मंत्र को याद रखिए, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव हाइजीनिक सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी टीम के लिए जबरदस्त हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर 2023। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको जबरदस्त बरसात करे भगवान। ये मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।